साबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि बानी पीटीआई की दी गई कोई काल आज तक नाकाम नहीं हुई। हुकूमत को हर सूरत इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। हुकूमत के पास इमरान खान को रिहा करने के अलावा कोई ऑप्शन उनके पास मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ बानी पीटीआई की बहुत करीबी साथी सलमान अहमद, उन्होंने कुछ रोज़ कब सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से बहुत सख्त किस्म का अपना व्यू पॉइंट जाहिर किया, जिसके अंदर उन्होंने उनको लालची तक कहा, उन्होंने उनके ऊपर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात उनके ऊपर आयद किए। लेकिन किसी ने भी बुशरा बीबी को डिफेंड नहीं किया। वो बुशरा बीबी जिन्होंने 24 नवंबर की फाइनल एहतजाज की कॉल दी हुई है और अब आकर मुसलसल पार्टी को लीड करने की कोशिश कर रही हैं। आपने सर देखा होगा माजी के अंदर बिलखुसूस 2014 से ऑनवर्ड मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर लॉन्ग मार्च भी हुए, एहतजाज भी हुए, 9 मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर बड़ी एहतजाजी रैलियाँ की, धरने हुए, लॉन्ग मार्च हुए, लेकिन कभी पीटीआई को सियासी लिहाज से कभी कोई बड़ा फ़ायदा हो सका है या तो अपना जो उनका मेन मुतालबा होता है इन एहतजाज के ज़रिए से, धरनों के ज़रिए से उसको मनवाने में कामयाब हो पाई हो? ये मतलब है उनका कहना है जी सारे धरने उनके कामयाब हुए हैं। 2018 से पहले अगर उस वक्त जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज़ साहब के जहन में अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना आती कि बाजवा साहब को ये लगा कि मैंने ये एक्सटेंशन लेनी और मेरे बाद जनरल फैज़ साहब ने उन्हें पाकिस्तान का प्यूटन बनने, अगर वो डिटेल्स ना आते शर खान साहब के लिए उस वक्त भी मेरा ख्याल है मुश्किलात होती हैं। फिर आपको याद होगा कीबोर्ड वॉरियर भर्ती किए गए, मीडिया को बताया गया, लार्जर देन लाइफ जो इमेज था वो सारा उसको किया। इसके बावजूद उनके मुखालफिन वो इल्ज़ाम लगाते हैं वो मेरा आरटीएस था, वो बिठाना पड़ा, वो सारी चीज़ें हमने देखी। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो इफेक्टिव इनकी कैंपेन थी, इनकी तहरीक थी खान साहब की, वो 2014 का धरना था। क्योंकि उस वक्त अगर जहन में जाए तो उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट आर्मी जनरल जो थे, ये जनरल राहील शरीफ साहब इनके साथ खड़े थे, इनके साथ उस ज़हीरुल इस्लाम साहब DGISI खड़े थे, फिर बहुत बड़े बड़े डोनर्स हैं जिन्होंने अपने मुंह खोल दिया, खाने हो रहे हैं, मीडिया ने 124 दिन दिखा रहे थे। अगर वो भी आप इतनी मैसिव सपोर्ट के बाद भी आपकी उस वक्त हुकूमत को टॉपल नहीं कर सके थे, रात को आपको बुला भी लिया गया था कि एम्पायर की उंगली खड़ी हो गई थी, उन्होंने आपको मतलब रात को GHQ में चले गए थे। बड़ा चैलेंज क्या होता है किसी भी एक अच्छे उसके लिए पॉलिटिकल लीडर के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, आप बन गए हैं ना अपनी हुकूमत कायम रखें। और बदकिस्मती से सारे इस इम्तिहान में नाकाम हुए। अब नोट करें, बेनज़ीर भुट्टो साहब भी हुई हैं, नवाज शरीफ साहब भी हुए हैं और खान साहब भी हुए। 3 बड़े नाम ले रहा हूँ। अच्छा, भुट्टो साहब की मैंने देख लें। भुट्टो साहब को प्रॉब्लम हुई कि आपके पास 3.5 साल बाद आप ये कह रहे हैं कि मेरे MNA, मेरे लोग जो हैं वो मेरी उसमें नहीं हैं, या आपके साथ जो अलाइज थे जिनको आप कहते थे कि जनाब कि इनको जनाब बाजवा कंपनी ने अगर यहाँ से हटा के दूसरों के साथ मिला दिया, मतलब मैं 3.5 साल बाद मेरे जो अलाइज हैं वो मेरी बात नहीं सुन रहे जी, वो आपके आर्मी चीफ की सुन रहे हैं या उस वक्त के वो DGI जो आई हैं उनकी सुन रहे हैं। तो ये आपकी फेलियर है कि आपने उनके साथ पॉलिटिकली तौर पर एंगेज नहीं रखा कि वो आपके साथ खड़े रहते। सबकी मैं बात कर रहा हूँ, वो बड़ी थी। और दूसरी बात ये है कि अगर आप उसको सक्सेसफुली हैंडल करते, ये आपका टेस्ट था एज ए पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर कि अपनी टीम को, अपने लोगों को इतना अपने साथ अटैच रखना है, अपने अलाइज को, कि वो उनको छोड़ के जाने का सोचे भी ना। अलवी साहब से पहली अकाउंटेबिलिटी तो इनकी होनी चाहिए थी। खान साहब ने खुद जेल से बयान जारी किया था, इनकी पार्टी ने कैंपेनें चलाई थी जब सदर बैठे थे। अलीमा खान साहब का बयान उस पे है, रिकॉर्ड पे उन्होंने अलवी साहब को रगड़ के रख दिया था कि भाई साहब आप अवान सदर में बैठे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। इन पे आपको याद है उस वक्त क्या तनकीद होती थी कि अलवी साहब अपने 8-10 लाख रुपए की जो इनकी पेंशन है और पेंशन के साथ जो मराहत हैं एज ए फॉर्मर प्रेसिडेंट के तौर पर, ये वो एंजॉय करना चाहते हैं। आप छोड़ देते ना, जब रिटायर हुए थे आप, बिल्कुल उसको एक्सटेंशन लिया आपने टिल अगर न्यू ये प्रेसिडेंट, आपकी पार्टी आपसे नाखुश है, इलेक्शन की आप डेट नहीं दे सके, आपने लेटर लिखा सजेस्ट कर रहे हो इलेक्शन कमीशन को आप डेट दें, जिसमें खान साहब ने कहा बार बार कि अलवी साहब ये आपकी ड्यूटी थी, आप दे देते हो। इन पे ट्रेंड चले थे और अलवी साहब रो पड़े थे एक आध इंटरव्यू में कि जनाब के मेरे खिलाफ ये ट्रेंड चला रहे हैं। तो वहां से हटे हैं, उधर एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ठीक रहे। मतलब वो कहते हैं ना कि अगर वहां से सारी मराद भी ले ली, उनके साथ भी काम ठीक कर ले, जैसे एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि इलेक्शन की डेट आपने नहीं देनी, नहीं दी। और खान साहब के साथ भी बहुत मुलाकातें भी हो रही हैं आज। अच्छा, कराची में उन्होंने जुलूस नहीं निकाला जी, बिल्कुल ऐसा जी, भाई आपको कराची में आज होना चाहिए था ना, वहां से निकालते हैं। वो वहां पिशावर पहुंच गए पख्तूनों को ये बताने के लिए, सरकारी प्रोटोकॉल के साथ आराम से उन्होंने आना साथ। अच्छा, उनका दूसरी बात यह है कि आज पख्तूनों को बताने पहुंच गए हैं कि यू आर द ब्रेवेस्ट ये पीपल, आप बहुत बहादुर लोग हैं। मतलब यह है कि सारा बेचारा, मुझे कभी कभी अल्लाह की कसम में तरस आता है अपने पख्तून पे, जो भी उठता है। अमेरिका को जरूरत पड़ी है तो हमारे पख्तून भाई, यूरोप को मतलब कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म पड़ी है तो हमारे पख्तून भाई, हमारे एस्टेब्लिशमेंट को जरूरत पड़ी है हमारे पख्तून भाई, TTP को पड़े उन्होंने कहा हम हाजिर, खान साहब को पड़े उन्होंने कहा हम हाजिर।